चुका है। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाझायाणं, नमो लोये सविसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासन, अर्थात जैन शासन की सदा काल तक जयवंत बनी रहे, जयवंत रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना। कविवर भागचंद जी द्वारा विरचित ये बहुत सुंदर महावीर अष्टक स्तोत्र, जिसके अंदर 8 छंदों के माध्यम से भगवान महावीर की स्तुति की जा रही है, भगवान महावीर के गुणों को याद किया जा रहा है। कैसे हैं हमारे भगवान महावीर? महावीर भगवान अर्थात हमारे अंतिम शासन नायक, नायक के रूप में वो हैं हमारे रूप में। नायक अर्थात हीरो हैं हमारे, अर्थात हीरो वो कौन होता है? पिक्चर का अगर कोई हीरो होता है तो उस हीरो को फॉलो किया जाता है, कि जैसा हीरो काम करने लग जाता है वैसा ही सारे लोग, पूरी दुनिया, पूरी प्रजा उसका पालन करने लग जाती है। जैसा हीरो स्टाइल रखता है वैसी बाकी लोग अपना स्टाइल रखते हैं, जैसे हीरो अपने कपड़े पहनता है वैसी बाकी लोग अपने कपड़े पहनते हैं, मतलब उसको कॉपी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी कॉपी करने के अंदर अपने को छोटा नहीं समझता। विषय देखना क्या कहा जा रहा है, कोई भी उसके अंदर कॉपी करने के अंदर अपने को छोटा नहीं समझता, बल्कि बहुमान आता है। देखो ये हीरो ऐसे कपड़े पहनता है तो देखो मैं भी ऐसे कपड़े पहनता, इसका ऐसा हेयर स्टाइल है तो मेरा भी ऐसे हेयर स्टाइल चलता है, जिसमें अपने में गौरव होता है। ऐसे हमारे भगवान महावीर हमारे हीरो हैं, हमारे आइडल हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये ऐसे हैं, तो इनको कॉपी करने में हमें किसी प्रकार की मतलब की तरीके से शर्मिंदा ऐसा कोई महसूस होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिस पद पर चल के, वो जिस मार्ग पर चलकर महावीर बने हैं, अगर हम भी उस पद पर चलकर महावीर बन जाएंगे तो हमारा अहित नहीं बल्कि हित ही होने वाला है। आखिरकार हम चाहते तो यही है ना, कि हम भी आपकी जैसी दशा को प्राप्त कर ले। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, जैसी दशा आपने धारण की है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। तभी तो इस स्तोत्र की प्रत्येक पंक्ति में, नीचे की पंक्ति में बारंबार ये शब्द कहा जाता है कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु, कि महावीर भगवान मेरे नयन पथगामी हो जाए, मेरे नयनों को दृष्टि दिखाएं कि कैसे हमें आगे अपने मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो एक नौसिखिया होता है ना, जिसको कुछ भी पता नहीं होता, वे जिनको पता होता है, जिसकी जानकारी होती है, उनसे एक एक कदम, एक एक काम पूछ पूछ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अपने दिल्ली में रहते हैं, तो किसी को बॉम्बे जाना तो बॉम्बे का कुछ नहीं पता कि बॉम्बे में कैसा घर होता है, कहाँ लेना चाहिए घर, कैसा काम करना चाहिए, कहाँ मार्केट होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति से पूछ पूछ के काम करता है, वो बाकी लोगों को अपनी आंखें बनाकर सारे काम करता है। हम विदेश चले जाएं तो विदेश में हमें कुछ नहीं आता, और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पे हमें उनकी भाषा भी ना आती हो तो और दिक्कत। लेकिन जिनसे कुछ संपर्क होता है, हम उन्हीं को अपनी आंख बना के कहते हैं कि अंधा विश्वास है, ये लेके जा रहा होगा तो भैया सही मार्ग पर ही लेके जा रहा होगा। ऐसे महावीर भगवान के पथ पर, भगवान महावीर के जिन धर्म पर ऐसा पक्का श्रद्धान होना चाहिए कि जैसे भगवान महावीर
ने पुरुषार्थ करके वो भगवान महावीर बने हैं, वो वर्धमान बने हैं, वो सन्मति बने हैं। जब वो सन्मति बन सकते हैं तो हम सन्मति नहीं बन सकते क्या? अगर वो वीर बन सकते हैं तो हम वीर नहीं बन सकते? अरे हम तो महावीर तक बन सकते हैं। ऐसे हमारे हृदय में भावना रहनी चाहिए। चलिए चर्चा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। कल तक हमारी बहुत सुंदर चर्चा हुई थी 7 छंदों के माध्यम से, जहाँ पे बहुत विरोध भी, पहले छंदों में विरोधाभास अलंकार का उपयोग करके बहुत बातें की गई थी। और 7वें छंद के अंदर कहा गया था कि जो एक ऐसा काम सुबट है जो अनिर्वार्य, अर्थात जिसको कभी भी जीता नहीं जा सकता, उसको भी अगर आपने जीत लिया है तो कोई ना कोई आप में बड़ी बात तो अवश्य है। तो हे महावीर स्वामी, अब ऐसी शक्ति मुझे भी दो कि मैं भी अपने काम रूपी सुबट को जीत लूं। अब प्रारंभ करते हैं अपना 8वां छंद, अर्थात अपनी चर्चा 8वें छंद से प्रारंभ होगी। और इस स्तोत्र का नाम क्या है? इस स्तोत्र का नाम भी महावीर अष्टक अर्थात अष्टक है। 8वें छंद अर्थात एक तरीके से अंतिम छंद की चर्चा यहाँ पे हम बराबर कर रहे हैं। एक छंद इसके बाद में भी आएगा, 9वां छंद, लेकिन उसको अष्टक के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि अंतिम छंद तो वो पंडित जी भागचंद जी, कविवर भागचंद जी के हृदय की भावना है कि वहां पे वो क्या रख रहे, उसकी चर्चा हम 9वें छंद में ही यहाँ पर करेंगे। अभी 8वां छंद हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पाठ करने से पहले यहाँ पर बता दिया जाए, जो ये आपको शुरुआत में ही मोहा शब्द के ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है, ये बिंदी यहाँ पर नहीं है, ये बिंदी आगे अर्थात त के ऊपर आएगी, तो इसका उच्चारण हमें वहां पर बराबर करना है। हमें पहले उच्चारण इस बिंदु का नहीं करना। आइए इसका पाठ प्रारंभ करते हैं। महामोहांतक प्रशमन पराकस्मिन् भिषग। शब्द है तंक। शब्द क्या है? तंक। मोहातंक। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषग। निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करः। निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल करा। सबसे बढ़िया पंक्ति अभी तक की यही है जो हम सभी लोगों ने बराबर पढ़ी है। शरण्या साधूनाम भव भय मृतामोत्तम गुणो। शरण साधुना भवभय गुणों। जैसे उसकी तारीफ की गई कि ये बहुत बढ़िया छंद पढ़ा गया, तो ये पंक्ति भी यहाँ पे बहुत बढ़िया पढ़ी गई है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। इसका हम बराबर संधि विच्छेद देखते हैं तो और हमें बराबर चीजें समझ में आएंगी। फिर इसका एक बार पाठ करेंगे, फिर इसका अर्थ देखना प्रारंभ करेंगे। क्या संधि विच्छेद है, सब इधर ध्यान दीजिए बराबर। महा मोह शब्द क्या है? महा मोह। आतंक शब्द क्या है? आतंक। अगला शब्द क्या है? प्रशमन। प्रशमन पराह। प्रशमन पराह अर्थात परह। फिर कस्मिन शब्द क्या है? कस्मिन। अब कस्मिन शब्द है? नहीं नहीं, कस्मिन शब्द नहीं है। शब्द क्या है? आकस्मिक। शब्द क्या है? आकस्मिक। जो परा शब्द है उसमें से आ निकलेगा तो आकस्मिक। फिर क्या है? भिषग। शब्द क्या है? भिषग। अगली पंक्ति देखें तो निरापेक्षो अर्थात निरापेक्ष बंधु विदित महिमा मंगल करः। शरण तीसरी पंक्ति शरण्या साधु नाम भव भय। भव भय आगे क्या है? मृता मृताम। भव भय मृताम उत्तम गुणः। गुणो शब्द लिखा तो गुणः। फिर अगली पंक्ति तो हमें ज्ञात ही है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। आइए एक बार बराबर इस छंद का पाठ करते हैं और इसका अर्थ देखना प्रारंभ करते हैं। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग। निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करः। शरण्या साधूनाम
भव भय मृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए आइए इसका अर्थ देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं महामोहा आतंक। आतंक, आतंक माने क्या? आतंक माने रोग, आतंक माने बीमारी, आतंक माने एक ऐसा रोग हो जाना जिसको दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसको पहले शब्दों में कहकर आए थे अनिर्वार्य। अनिर्वार्य अर्थात जिसको निवारण करना जिसका बहुत कठिन हो, जो सरलता से दूर नहीं जाता हो। क्या है ऐसा रोग? कह रहे महामोह। कि महामोह छडाला में भी ऐसे ही उपयोग किया गया। क्या कहा? मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवार। उधर शब्द पलट दिए, शब्द क्या कर दिए? इधर कह रहे हैं महामोह, उधर कह रहे हैं मोह महा। बात एक ही है। ये मोह कैसा है? महा है। हमने कल आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका का आधार बनाकर एक बात कही थी कि आत्मख्याति टीका की शुरुआती गाथाओं की टीका करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है कि मोह का एक छत्र राज्य है। किसका राज्य है? मोह का एक छत्र राज्य है। पूरी दुनिया मोह के पीछे ही इधर उधर भागती रहती है, बस मोह में ही उलझी रहती है। महामोह क्या है? महामोह रूपी रोग है। अभी हम मोह का विस्तार करने जाएंगे तो छंद रह जाएगा, इसीलिए हम समझे मोह माने हमारे अंतरंग की कलुषता, हमारे हृदय के जो भाव राग द्वेष मोह मिथ्यात्व, ये सब यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कहे जा रहे। महामोह, महामोह आतंक। प्रशमन पराकस्मिन विषद। प्रशमन, प्रशम, कल हमने 2-3 छंदों से ये शब्द आ रहा है। प्रशम, प्रशम, सम्यक दर्शन की 4 चीजें हैं। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। तो प्रशम माने क्या है? शांत भाव होना। तो शांत करने के लिए प्रशमन अर्थात शांत करने के लिए। परा अर्थात कोई अलौकिक ही वस्तु है। अलौकिक, परा अर्थात पर। भैया इससे पर वस्तु दिखाओ, कोई और बढ़िया अलौकिक वस्तु इससे दिखाओ। कह रहे शांत करने के लिए अलौकिक कौन है? कस्मिक, आकस्मिक विषक। शब्द क्या है? आकस्मिक विषक। विषक माने क्या है? वैद्य। क्या है? वैद्य। अर्थात एक सरल सा उदाहरण देखें। कहीं हम रेल में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमें कोई एकदम रोग लग जाए, हम एकदम बीमार पड़ जाएं, और एकदम सबसे पहले किसकी तलाश की जाती है? क्या इस कोच के डिब्बे में, मतलब क्या इस ट्रेन के कोच में कोई डॉक्टर है क्या? और अगर आकस्मिक रूप से हमें कोई वैद्य अर्थात अगर हमें कोई डॉक्टर मिल जाए तो हमें कितना उत्साह होता है कि चलो भैया, इतनी विपरीत परिस्थिति में, ट्रेन जैसी चलती हुई गाड़ी में भी हमें डॉक्टर का समागम हो गया है, तो अंतरंग में खुशी होने लग जाती है। कह रहे हैं आकस्मिक। पहली बात तो रोग कैसा है? रोग बहुत पुराना है, अनादि का रोग है। और अनादि को रोग को दूर करने के लिए कोई एकदम डॉक्टर मिल जाए तो भैया सोने पे सुहागा जैसा काम हो जाता है। तो यहाँ पे आकस्मिक डॉक्टर कौन है हमारे? आकस्मिक वैद्य कौन है हमारे? महावीर स्वामी। कि उनको वैद्य की उपमा दे रहे हैं कि आप ऐसे हो कि आप महामोह रूपी रोग को भी शांत करने के लिए आप तो एक आकस्मिक वैद्य के समान है। क्या एक तरीके से यहाँ पे उपमा दी जा रही है भगवान महावीर को। कौन से वैद्य हैं आप? किस रोग को दूर करने वाले हैं? किस आतंक के रोग, किस आतंक को दूर करने वाले हैं? महामोह। महामोह। बाहर में जो वैद्य हैं, बाहर में जो डॉक्टर हैं, वो किसके रोग को दूर करेंगे? वो चमड़ी के डॉक्टर। किसके डॉक्टर हैं? वो चमड़ी के डॉक्टर हैं। वो चमड़ी को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वो चमड़ी को सुधारने का प्रयास तो पूरा करते हैं, लेकिन चमड़ी सुधरे या नहीं सुधरे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो विश्वास तो पूरा दिलाते हैं कि भैया हम पूरा प्रयास कर रहे हैं बचाने का, लेकिन बचना या नहीं बचना हमारे हाथ में नहीं है। और जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति से तो नहीं बताया जाता, लेकिन जो उसके परिचित जन है, जो उसके परिवार जन है, एक फॉर्म भी कभी कभार साइन कराया जाता है कि अगर ऑपरेशन कराते वक्त अगर कोई ऊंच नीच, अर्थात ऊंच नीच वहां पर क्या होती है, तो जीना होगा या मरना होगा। और अगर साइन में, फॉर्म में क्या लिखवाया जाता है कि अगर ये मर जाते हैं तो इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं होगा। अब वो जो कुछ है वो इनकी योग्यता से होने वाला है।
मतलब बाहर के जो वैद्य हैं, बाहर के जो डॉक्टर हैं, वो तो सही करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं देते कि तुम ठीक रहोगे या नहीं रहोगे। लेकिन ये भगवान महावीर 100% गारंटी दे रहे हैं कि भैया निश्चित रूप से तुम्हारा मोह रूपी रोग दूर अवश्य होगा। कैसे दूर होगा? कह रहे हैं तुम हमारी शरण में आ जाओ, और हमारी शरण में आओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। क्यों? आपका स्वार्थ होगा यहाँ पर कोई, आप स्वार्थ से हमें बुलाते हैं, आपका कोई ना कोई स्वार्थ पूरा होता होगा। जगत में ऐसा ही होता है। जगत में किसी को कोई काम बताया जाए ना कि भैया ये काम कर लो, तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि लगता है इसको क्या फायदा हो रहा होगा, इसमें किसको क्या मुनाफा हो रहा होगा। जरूर भगवान महावीर हमें इसलिए बुला रहे हैं अपने पास। रोग वो तो दूर होंगे नहीं, लगता है इनका कुछ फायदा नजर आता है। कह रहे हैं नहीं भैया, अगली पंक्ति देखो, निरापेक्षो बंधुर। क्या कह रहे हैं? निरापेक्षो बंधु। बंधु, महावीर भगवान को किसकी उपमा दी जा रही है? बंधु। बंधु कौन होते हैं? बंधु माने कौन होते हैं? तुम ही सखा और तुम ही हो बंधु। अब तो बताओ बंधु माने क्या? मेरे प्रिय, मतलब मेरे चाहने वाले, एक तरीके से मेरे मित्र, मेरे दोस्त। मतलब भगवान महावीर मेरे दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं? जगत के दोस्त तो फायदा उठाना जानते हैं कि किस परिस्थिति में किससे कैसा काम कराना है। भैया जो ज्यादा चालाक दोस्त होते हैं ना, तुम्हारे में इतनी चालाकी नहीं है, हम तुम्हारा फायदा करा के देंगे, हम तुम्हारा फायदा करा के देंगे, और साथ में तुम्हारा भी होगा और थोड़ा फायदा हमारा भी हो जाएगा। अब तुम पार्टी करने जा रहे हो तो भैया हमें भी ले जाओ, थोड़ा तुम भी खा लेना, थोड़ा हम भी खा लेंगे। मतलब बाहर के बंधु तो ऐसे होते हैं जो अपना लाभ भी देखते हैं, और अच्छे बंधु होंगे, सच्चे बंधु होंगे तो दूसरे का लाभ भी देखेंगे। लेकिन ये भगवान महावीर हमारे ऐसे बंधु जो निरापेक्ष, कि उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। सोच कैसे बंधु हैं। एक तरीके से इनको बंधु कहें या नहीं कहें हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अपना समझ के उपदेश दे रहा है कि हमें इस जगत के जीवों पे अनंत करुणा का भाव आ रहा है, इसीलिए वो पूरा जगत उनका बंधु है। अब पूरा जगत उनका बंधु है तो दिव्य ध्वनि में सबको एक समान उपदेश देते हैं। ये नहीं कि हाथी घोड़ों को अलग उपदेश देते होंगे, शेर के कान में तो अलग उपदेश दिया होगा और चींटी के या हमारे कान में अलग उपदेश दिया होगा। वो लोग पात्र को देख के उपदेश बदलते नहीं है। हम जैसे लोग क्या होते हैं, हम सामने वाले की इनकम से, वस्तुस्थिति देखना, हम सामने वाले की इनकम से सामने वाले को जज करके उसके साथ वैसा बिहेव करते हैं। हमें पता लग गया कि भैया इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकते, तो उनको हम वैसे ही ट्रीट करते हैं। और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हमसे भी बहुत अच्छी है, तो उनके आगे पीछे घूमते हैं। यहाँ पे तो हमारी अपेक्षा है, हमें उनसे कुछ चाहत है, सम्मान की आवश्यकता है। बहुत बड़े रईसों के घर जा रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा, और अगर गरीब के घर जा रहे हैं जो हमसे थोड़े कम रखते हैं, उनके साथ तो तू मैं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, अपने को महान दिखाएंगे। कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। हमने तो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और जो लोग रात्रि भोजन करते हैं ना, उनके सामने अरे भैया तुम्हारे घर में तो रात्रि भोजन बनता हो, हमारे घर में तो रात्रि भोजन नहीं बनता। तुम्हारे घर में तो आलू प्याज बनता ना, हमारे घर में तो रात आलू प्याज कुछ बनता ही नहीं। ऐसा कहके अपने को महान दिखाना का चेष्टाएं करते हैं। और सामने वाला, उसको भी पता है कि ये लोग नहीं खाते हैं, ये लोग ऐसा कुछ सेवन नहीं करते, लेकिन अंतरंग में ग्लानि होने लग जाती है। मतलब यहाँ पे इतनी बात भी समझनी चाहिए, जो बंधु होते हैं, बंधु हमेशा वाणी अपने मुख से जो निकालते हैं वो सबके कल्याण के लिए निकालते हैं। बंधु का लक्षण है, सबके कल्याण की भावना होती है। उनकी वाणी में कटुता नहीं होती, उनकी वाणी में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता कि इससे मेरा कुछ हित होगा। चलो विचार करो, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में उपदेश हो भी रहा है, तो उपदेश देने से उनमें क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है? पहली बात तो जो उनका उपदेश हो रहा है दिव्य ध्वनि में, वो भव्य जीवों के पुण्य के उदय से हो रहा है। उनकी तो उपदेश देने की भावना ही नहीं है। रत्नगण श्रावकाचार्य की समन्त व्रत आचार्य ने श्लोक लिखा कि जैसे कि मृदंग होता है ना, मृदंग, मृदंग माने तबला समझ लीजिए, बाजा समझ लीजिए, कि वो उसको अपेक्षा नहीं है किसी से कि कोई मुझे आके बजाएगा तो आवाज निकलेगी, जो बजाएगा उसको आवाज मिलेगी, उसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि भी खिड़ती है तो ये अपेक्षा नहीं है कि भैया आज तो बहुत लोग आए हैं, बाद में जब दूसरों से मिलते होंगे, तुमको पता है मेरे समोह शरण में आज 3 लाख लोग आए थे।
इतने लोग सुन रहे थे, इतना खूब मजा आ रहा था, खूब मजा आ रहा था। इतने सारे लोग मेरे तरफ देख रहे थे। इतने सारे जो देव हैं वो क्या कर रहे थे, चवर डुला रहे थे, आठ प्रतिहार रहे थे। भैया उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। लेकिन हम कैसे हैं, हम अपेक्षा सहित। अभी अभी एक त्योहार गया ना, कौन सा त्योहार गया, रक्षाबंधन। भाई बहन का त्योहार तो नहीं है, सभी का त्योहार है, लेकिन भाई बहन के रूप में विचार करें तो रक्षाबंधन, कितनी अपेक्षाएं होती है मेहमानों से, कि मेहमान आएंगे तो ये देकर जाएंगे, ये नहीं देंगे तो कम से कम भैया जब दिन पूरा होता है ना तो सब आपस में बैठते हैं, और भैया कितनी कमाई हुई तुम्हारी, कितनी कमाई, अच्छा उन वाली मौसी ने बड़े कम पैसे दिए, उन वाली बुआ ने बड़े कम पैसे दिए, तुम्हें ज्यादा देने चाहिए थे, अच्छा तुमने क्या दिया था, हमने तो ये दिया था। अपेक्षा अपेक्षा की बातें चलती रहती हैं, और कहते हैं कि हम रिश्तेदार हैं, हम परिवार वाले हैं, हमसे ज्यादा बंधु और कोई अच्छा नहीं है। कह रहे हैं भैया ऐसे कौन से बंधु जो अपेक्षा रखते हो मन में, कह रहे हैं इससे बहुत सारी मतलब बातें तो इतनी निकलेंगी इस छोटे से शब्द से, लेकिन सारा अपना समय यहीं पे पूर्ण हो जाएगा। लेकिन चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं निरापेक्षो बंधु, भगवान की दिव्य ध्वनि भी निकलती है, वो महामोह को खत्म करने के लिए, महामोह को शांत करने के लिए। जो वैद्य हैं वो वैद्य ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि मैं इसको ठीक कर दूं तो ये मुझे कुछ देने वाला है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ देकर आते हैं, चढ़ावा देकर आते हैं, मतलब उनकी फीस देकर आते हैं, तो वो हमें बराबर में दवाई देते हैं। उनको कहो कि भैया अच्छे डॉक्टर होंगे तो हो सकता है हालात देख के आपको फ्री में भी इलाज कर दे, लेकिन जो भैया जिसकी दृष्टि अर्थ पे होगी, पैसे पर होगी, वो आपको दवाई नहीं देगा, दो गालियां देके अपने कंपाउंडर से धक्का देके बाहर और निकलवाएगा, क्योंकि उसको अपेक्षा है। कस्टमर आएंगे, कस्टमर कस्टमर ही है उसके लिए, तो पेशेंट ऐसे निरापेक्ष, निरापेक्ष हो जाओ, किसी प्रकार की किसी से अपेक्षा ही मत करो कि ये मेरे काम आने वाले हैं। हमें क्या होता है कि छोटों को अपने माता पिता बड़ों से अपेक्षा होती है, बड़े लोगों को अपने परिवार वालों से अपेक्षा होता है कि ये मेरे काम करेंगे। कह रहे कौन किसका काम करेगा, निरापेक्ष, अपेक्षा से रहित हो जाओ, कोई मेरे काम आने वाला नहीं, निरापेक्ष हो बनो। आगे कह रहे हैं विदित महिमा मंगल करह, विदित विदित विद शब्द क्या है, विद विद माने ज्ञान के अर्थ में धातु का प्रयोग होता है, विद धातु का, विदित अर्थात सबको ये बातें ज्ञात हैं। क्या ज्ञात हैं, आपकी महिमा ज्ञात है। कैसी महिमा ज्ञात है, आप क्यों महिमा मान है, आप महिमा मंडित क्यों है, क्योंकि आप कैसे हैं, मंगल करह, आप मंगल को करने वाले हैं। देखा जाए तो आपने स्वयं ने अपना मंगल तो किया ही है, और मंगल कर आप अन्य जीवों का भी मंगल करने वाले। महावीर भगवान ने हमारा क्या मंगल किया, हमें लगता है कि वो कल्याण जब करेंगे जब हमारे घर में कुछ धन दौलत रख के चले जाएं तो हमारा मंगल किया। हमें तो कल्याणकारी वही लोग लगते हैं ना जो हमारे दुख में काम आए। कभी ऐसा होता है कि भैया हम बहुत दुखी थे, हमने महावीर भगवान को याद किया और हमारे सारे दुख मिट गए, ऐसा कभी किसी को बोलते हो सुना? अरे नहीं, सब लोग बोलते हैं भैया हम बहुत दुखी थे, ये थे इन्होंने हमारी सहायता की, ये थे उस हमारे विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ये थे जो साथ आए थे, बाकी सारे रिश्तेदार किसी काम नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी काम नहीं है, लेकिन ये आएगा। हमें लगता है कि दूसरे ही कल्याण करने वाले, किसी की दृष्टि जाती नहीं है कि महावीर भगवान भी हमारा कल्याण करने वाले हैं। महावीर भगवान कल्याण करने आने वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि पैसा देने वाले हैं या हमारे सांसारिक सुख दुख में कुछ सहयोग करने वाले हैं। वो मोक्ष में आपकी पूरी सहायता करेंगे, मोक्ष तक कैसे पहुंचना उसका मार्ग पूरा बताएंगे, एक तरीके से उंगली पकड़ के हमें मोक्ष तक पहुंचाएंगे। वो धीरे धीरे जहां जहां गलती करेंगे बराबर बताएंगे, भैया ऐसा नहीं करना, ये गलत काम है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छना हुआ ही उपयोग करना चाहिए, जमी गंध का जहां मार्ग से भटकेंगे वहीं हमें डांट फटकार के फिर मार्ग पर लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, क्योंकि भैया हमने महावीर भगवान को हमारे नयनों में बसाया है, तो नयनों में बसाया तो हमें सच्चा मार्ग दिखाएंगे ना। हमें अपनी आंखों में सबसे ज्यादा विश्वास होता है दूसरे की आंखों से, हम दूसरे की आंखों का देखा विश्वास नहीं मानते। अरे भैया मैंने देखा था, नहीं, एक बार मैं अपनी आंखों से देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। कह रहे जब महावीर भगवान ही मेरी आंखों में बस गए हैं तो उनकी दृष्टि मेरी दृष्टि है, मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि नहीं है। विचार करना, मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि नहीं, उनकी दृष्टि मेरी दृष्टि है। जैसे वे जगत को असार देखते हैं ऐसी मैं जगत को असार देखूंगा, जैसे वो सम्यक दर्शन को अपने सबसे बढ़िया बंधु देखते हैं, मित्र देखते हैं, ऐसे मैं सम्यक दर्शन को अपना बंधु अर्थात मित्र देखूंगा। वो मिथ्या दर्शन को शत्रु समझते हैं तो मैं मिथ्या दर्शन अर्थात अपनी विपरीत बुद्धि को शत्रु देखूंगा। अब उनकी तरह अपनी विचारधारा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।
आगे क्या कह रहे हैं, शरण्या साधु नाम भव भय मृताम उत्तम गुणो हो। शरण्या साधु नाम, कि साधुओं की भी शरण भूत है। और वो साधु कैसे हैं, अंतिम शब्द देखो, उत्तम गुणो। उत्तम गुण वाले साधुओं के भी वे भगवान महावीर शरण भूत हैं। किस अवस्था में शरण भूत हैं, कैसे हैं वे साधु, भव भय मृताम, जिनको भव का भय है, ऐसे उत्तम गुण वाले साधुओं को भी शरण्यः अर्थात उनकी शरण है। कैसे साधु हैं, उत्तम गुण वाले हैं, और साथ ही साथ में जिनको भव का भय भी बराबर बना हो, कि भैया हमें अपना भव बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लगता। अभी हमारा जन्मदिन पास आ रहा है, तो मैं तो ये विचार करता हूँ कि ये मेरा अंतिम जन्म हो, मुझे अगली बार किसी माता को रुलाने की आवश्यकता नहीं है, और ना मैं खुद रुलूं, मुझे ऐसी कोई आवश्यकता, ये मेरा अंतिम जन्म और अंतिम मरण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साधु नाम शब्द कह के क्या कहना चाहते हैं, साधु नाम माने श्रेष्ठ पुरुष। इतना आशीर्वाद, जब प्राचीन समय में आशीर्वाद दिया जाता था, या आज भी कहीं चले जाएं ऐसे क्षेत्रों में, वहां पे साधु 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 मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने काम बहुत बढ़िया किया, तो तुमने काम साधु, बहुत साधु कार्य किया, मतलब ये श्रेयस्कर काम है, सबको करना चाहिए। साधु माने श्रेष्ठ पुरुष। साधु के अर्थ में हमें साधु परमेष्टि भी देखें, लेकिन साधु माने हम सब। क्यों, क्योंकि हम सभी को तो महामोह रूपी आतंक को दूर करना है ना। साधु परमेष्टि तो दूर कर ही चुके हैं, उनके लिए तो शरणभूत है ही है, वो तो निरंतर याद करते ही करते हैं। लेकिन इधर साधु नाम कह के सब जीवों को याद किया जा रहा है, जो भी श्रेयस्कर हैं, जिनको सम्यक दर्शन हितकारी लगता है। शरण्य साधु नाम भव भय मृताम, अर्थात भव रूपी भय, जो भव रूपी भय है ना, उस भव रूपी भय से क्या कराना चाहिए, भृताम अर्थात संसार के भय से भरे हुए उस साधुओं को भी शरण भूत वो भगवान महावीर है। और अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, ऐसी हमारी मंगल भावना। मैं समझता हूं कि छंद हमें बराबर समझ में आया होगा। आइए इसका अर्थ देखते हैं, और अंतिम छंद की ओर बढ़ के अपनी चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। सामान्य अर्थ, जो महामोह रूपी रोग को शांत करने के लिए निरपेक्ष वैद्य। कैसे वैद्य हैं, निरपेक्ष वैद्य। बहुत चर्चा है इसके अंदर, निरपेक्ष कैसे, इसकी जितनी चर्चा करें उतनी कम, बहुत मतलब कम कहा ज्यादा समझना। जो जीव मात्र के निस्वार्थ बंधु हैं, जिनकी महिमा से सारा लोक परिचित है, जो महामंगल के करने वाले हैं, तथा भव भय से भयभीत साधुओं को जो शरण है, वे उत्तम गुणों के धारी भगवान महावीर स्वामी मेरे अर्थात हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे, अर्थात हमें दर्शन दे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी हम सभी को दर्शन दे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। आइए इस 8वें छंद का पाठ करते हैं, फिर अगले छंद की ओर आगे बढ़ेंगे। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषक निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करः शरण्य साधूनां भव भय मृतामूतम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जिस समय दर्शन करते परिक्रमा ले रहे हो, तो बराबर 3 से 4 छंद में तो अपनी परिक्रमा हो जाएगी, और बाकी छंद जो बचे हैं वहीं पर भगवान की मुद्रा के सामने खड़े होकर बाकी छंदों का पाठ करें। और क्योंकि अब हमने अर्थ भी देख लिया है, अर्थ देख लिया है, तो हमें विशेष छंद के भाव आएंगे, और संस्कृत में पाठ किया जाएगा तो अपने को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। संस्कृत की भाषा की बात ही अलग है, अर्थ भी पता है, सोने पे सुहागा, अलग ही भगवान की स्तुति होने वाली है। आइए अंतिम छंद यहाँ से हम 9वें छंद को देखते हैं। देखिए जो ये 9वां छंद है, नाम तो इसका महावीर अष्टक है, शुरू में भी बताया था, लेकिन 9वां छंद में भगवान महावीर की चर्चा नहीं है। 9वें छंद में भावचंद कवि अपने हृदय की बातें रख रहे हैं कि ये जो महावीर अष्टक स्तोत्र है, ये किसने लिखा है, अर्थात अपने नाम उल्लेख भी कर रहे हैं,
साथ ही साथ में इसको पढ़ने के लाभ क्या हैं, इसको सुनने के लाभ क्या हैं, इसके लाभ भी वो इस छोटे से छंद में यहाँ पर बता रहे हैं। जो शुरू के 8 छंद हमने देखे हैं, इन सबके छंदों का अलग अलग नाम होता है। तो 8 छंद जो हैं वो है शिखरणी छंद। किस छंद के? शिखरणी, शिखरणी। और जो ये अंतिम छंद है वो किस में है? वो है अनुष्टुप। किस में है? अनुष्टुप। सबसे छोटा संस्कृत का छंद कहलाता है अनुष्टुप छंद। इसकी लय वैसी चलेगी नहीं। अभी तो हम जो छंद देख रहे थे उसकी लय अलग जा रही थी कि महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन विशक न 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 न। लेकिन अब इसकी ऐसी लय यहाँ पर नहीं। अब क्या लय होगी? अनुष्टुप छंद। देखिए, महावीराष्टकम स्तोत्रम, महावीराष्टकं स्तोत्रम् स्तोत्रम, महावीराष्टकम स्तोत्रम, महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम, भक्त्या भागेन्दुना कृतम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम, भक्त्या भागेन्दुना कृतम् या पठेत् शृणुयाच्चापि, या पठेषु याचापि या पठेत् शृणुयाच्चापि, या पठेक्षण याचापि स याति परमां गतिम्, स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम्। स याति परमां गतिम्। देखिए, इसका संधि विच्छेद देखते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं महावीर अष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भाग इंदुनाम कृतम, भागेन्दुनाम कृतम। यह पठेत, शब्द क्या है? पठेत। तो च कैसे हो गया? जब संधि होती है तो शब्द बदल जाते हैं, लेकिन शब्द क्या है? यह पठेत। श्रृणु, श्रृणु, ये श्रृणु कौन से वाला श्रृणु है? जब हम श्रुत पंचमी में जिस श्र का उपयोग करते हैं ये श्र है। लिखा तो क्या है? छत्र वाला छ लिखा है, लेकिन जब बदलेगा तो क्या शब्द बन जाएगा? कौन से वाला? श्रुत पंचमी वाला श्र बन, यहाँ पर श्र बन जाएगा। तो क्या शब्द है? शृणुयात। क्या है? शृणुयात। फिर अगला शब्द क्या है? अपि। अगला शब्द क्या है? अपि। और अपि से पहले एक शब्द क्या है? च। क्या है? शृणुयात च अपि स याति परमाम गतिम। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद यहाँ पर कहा। एक बार फिर से मैं छंद का पाठ करता हूँ, फिर इसका अर्थ देखता हूँ। महावीर, महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे भागचंद कवि का जो साहित्य है वो भी पता लगे कितना महान साहित्य है। उन्होंने कितनी चालाकी से अपना नाम भी लिख दिया और उसको बताया भी नहीं। तो स्टाइल क्या है? छंद को पूरा भी करना। देखो क्या कह रहे हैं, महावीराष्टकम स्तोत्र। इस स्तोत्र का अंतिम छंदों में नाम बता दिया। अभी तक तो नाम नहीं बताया था कि इस छंद का, इस स्तोत्र का नाम क्या है। तो स्वयं उल्लेख किया कि इस स्तोत्र का नाम क्या है? महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या, अर्थात भक्ति से। तृतीय विभक्ति का उपयोग किया है। तो क्या कहना चाहते हैं? भक्ति के वशीभूत होके। किसके वश, मतलब कौन है भक्ति के वशीभूत? करें भागेन्दुना कृतम, मतलब भागचंद कवि। नाम क्या है? भागचंद्र। भागचंद्र, चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंदु। क्या होता है? इंदु। और इंदु, क्योंकि भागचंद लिखते तो छंद संस्कृत का छोटा हो जाता है, बराबर 32 अक्षर का ये अनुष्टुप छंद होता है। तो यहाँ पे कैसे शब्दों का उपयोग किया? भागेन्दु, अर्थात भागचंद द्वारा कृत ये महावीराष्टक स्तोत्र लिखा गया है। और कह रहे हैं यह पठेत, कि जो किसको पढ़ेगा? पठेत, जो महावीराष्टक स्तोत्र को पढ़ेगा। शृणुयात, च अर्थात च माने और, क्योंकि हम देखते हैं च हमेशा अंत में लिखा जाता है, तो पहले लिया है। जो पढ़ता है और शृणुयात सुनता भी है,
स याति परमाम गतिम, अर्थात वह याति अर्थात प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है, परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है। परम गति माने पंचम गति को प्राप्त करता है, अर्थात पंचम गति कौन सी है, मोक्ष रूपी गति है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। दो बातें कह रहे हैं, जो इसको पढ़ता है और सुनता है। अरे भैया हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे तो सुना जाता, इसीलिए वो कह रहे हैं सबसे पहले पढ़ो। वो पढ़ने, ये नहीं कह रहे कि सुनने सुनने से काम हो जाएगा, या नहीं नहीं हम सुनेंगे नहीं हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कह रहे नहीं, कह रहे पढ़ना भी है और सुनना भी है। और देखा जाए जिस समय हम इसको पढ़ते हैं उस समय मुंह अपना काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, आंखें अपनी पढ़ रही हैं, और जब वो हम अपने मुंह से उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो उच्चारण हमारे कानों में भी तो जाता है। हाँ जी कि ना जी, मैं बोल रहा हूं तो आपको बराबर सुनाई दे रहा है, लेकिन जो मैं वचन बोल रहा हूँ क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहे, मुझे भी बराबर सुनाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जो इसका पाठ करेगा वो तो सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन कह रहे हैं जो इसका पाठ करेगा, जो इसको पढ़ेगा और सुनेगा, स याति, वो उसको प्राप्त करेगा, किसको प्राप्त करेगा, परमाम गति, वो मोक्ष गति की प्राप्ति अवश्य करेगा। आइए इसका सामान्य अर्थ देखते हैं, फिर छंद का पाठ करके अपनी चर्चा को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। सामान्य अर्थ, जो कविवर भागचंद द्वारा भक्ति पूर्वक रचित इस महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ करता है व सुनता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष को पाता है। तो ऐसी गति हम सभी को भी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से अंतिम छंद को पुनः पाठ करके अपनी चर्चा को पूर्ण यहाँ पर करेंगे। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं, या पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। जैसे भाव यहाँ पे महावीर अष्टक स्तोत्र में रखे गए हैं कि महावीर भगवान के गुणों को याद किया गया है, तो ऐसे गुण मेरे में भी शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, कि जैसे भगवान महावीर के गुण है हूबहू वही गुण मेरे अंदर भी प्रवेश कर जाएं। ऐसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को हम अभी यहीं पर पूर्ण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करके पाठ करें।